वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो भाई आज इतना प्यारा इतना ठंडा मौसम है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। कल इतनी शदीद वाली गर्मी थी और आज इतना ठंडा मौसम। सो अभी मैं वैसे तो सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठी हूँ। अभी इस टाइम 6:30 हो रहे हैं। 7 बजे तक मामू आ जाएंगे मुझे लेने के लिए और फिर मुझे स्टॉप पे छोड़ेंगे। दैन मैं आगे यूनिवर्सिटी वगैरह जाऊँगी। और मैं उठी हूँ तो यार इतना ठंडा ठंडा मौसम, इतना मज़ा आ रहा था। दिल नहीं चाह रहा था मेरा उठने को, दिल चाह रहा था सो ही रहूँ। बट यूनिवर्सिटी तो जाना है ना, सुबह 8 बजे क्लास है मेरी। और आज तो मेरी एक मेकअप क्लास अरेंज 8 से 10 तो मेरी वैसे क्लास होती है हर फ्राइडे। बट HOD ने जो कैलकुलस की क्लास थी वो 2 से 4 रखी है और उसके लिए भी स्पेशल। अभी 10 बजे तक पता नहीं हम लेक्चर लेंगे, उसके बाद पता नहीं हम क्या करेंगे, वो तो अभी तक मुझे खुद भी नहीं कुछ पता। रात को ना इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान साथ इतनी ज़्यादा बिजली, तौबा तौबा। रात को तो मैं इतना डरी थी ना, मैंने कहा पता नहीं अब क्या होगा हमारा। और ये चेक करो आंधी का, आंधी ने शुरू नशर किया हुआ घर का। और ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना, इसके ऊपर रात को मैंने कपड़ा डाला था और सुबह उठे तो वो कपड़ा भी गिर गया। ये चेक करो, वो चेक करो, ऐसे भी होता है क्या। मैं अभी उठी हूँ ना तो मैंने मम्मा को, मम्मा आपने गाड़ी से कपड़ा नीचे उतारा है या गाड़ी से खुद कपड़ा नीचे। मम्मा कहती रात को आंधी तुमने देखी थी कितनी तेज़ आंधी थी, तो गाड़ी से कपड़ा नहीं नीचे उतरना था। खैर मैं व्लॉग बनाई जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। सो अब यहाँ से करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। इससे पहले कि मेरे मामू जान आ जाएँ, उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। तो अभी चलते हैं अंदर, कुछ खाते पीते हैं, कुछ ठूसते वगैरह हैं, क्योंकि अभी हमने जाना है 8 बजे की क्लास लेने के लिए। उसके बाद 4 बजे का जाके कहीं हमने फ्री होना है। तो कुछ खा पी लेते हैं जल्दी जल्दी, कुछ ठूस लेते हैं इससे पहले कि मेरे मामू जान आ जाएं। वो उन्होंने आना है और अभी टाइम हो रहा है 6:46 और मामू ने 7 बजे मेरे गेट पे होना है और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। तो जल्दी जल्दी तैयार शेयर होते हैं। मामू के आने से पहले पहले हम जल्दी जल्दी तैयार शेयर हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा तैयार शेयर हुई, थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया। असल में आज ना ठंडा ठंडा मौसम था तो इसलिए मैंने कहा यार रोज़ इतनी गर्मी होती है, दिल नहीं करता तैयार होने को। सो आज हमने कहा आज ठंडा ठंडा मौसम है तो मौसम का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा तैयार शेयर होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी वगैरह चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश भी तो लगे बंदा। सो अभी हम तैयार शेयर हो चुके हैं और अभी मामू का वेट करते हैं। अभी मामू नहीं आए, हम जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं उनके आने से पहले। अभी 5 मिनट हैं उनके आने में। सो मामा ने बनाई हुई थी चाय और जल्दी जल्दी भी चाय शेयर पीते हैं। ये रही हमारी चाय, किसी ने पीनी है तो आ जाओ। प्यारे बहुत सब मैं इतनी बेदर से तैयार हुई थी और मेरा शेयर चेक करो। मैंने नाश्ता किया, चाय पी और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मैं वॉमिट्स वगैरह करके बाहर आई और मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। तो इतनी मुश्किल से तैयार हुई थी। मेरी तबीयत ख़राब होना ना कंपल्सरी है, मतलब यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता कर लो ना तो बस, मतलब मेरे स्टमक को मैंने कभी किया नहीं इतना, मतलब मैं कभी करती नहीं ना, बहुत अरसे बाद करती तो बस। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन होगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा है यूनिवर्सिटी जाने को, बट जाना है मैंने। खैर अभी मामू नहीं आए तो अली ने मेरे ख्याल से नहीं जाना तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो अभी आते हैं तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलती हूँ। सो उसके बाद मामू जान आ गए थे, उन्होंने मुझे स्टेशन पे फेंका और जल्दी जल्दी मैं ट्रेन में बैठी और ऐसे फटाफट ऐसे यूनिवर्सिटी पहुँचते होते हैं। ऐसे देखते देखते मैं यूनिवर्सिटी आ गई। खैर अभी मैं क्लास में पहुँच गई थी और क्लास में कोई भी नहीं था और सर भी नहीं आए हुए थे। सो मैं यहाँ पर अपना हिजाब सेट कर रही थी। उसके बाद देखते देखते सर भी आ गए। खैर उसके बाद मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ गई थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा वर्क वगैरह करना था, काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स पेंडिंग थी। मैं काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी वगैरह भी नहीं जा रही थी और क्विज़ेस वगैरह भी इतने ज़्यादा रहते थे। खैर ऑलमोस्ट मैंने इतने ज़्यादा ये क्विज़ और असाइनमेंट सारी की हैं। अभी ये सबमिट वगैरह भी करवानी थी। सो ऐसे ही मैंने लगे हाथ ना ERP अपनी खोल ली यूनिवर्सिटी की, तो देखा तो भाई 13,200 रुपये रिपीट कोर्स की फ़ीस। मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो, परेशान एकदम। मैंने कौन सा रिपीट कोर्स किया तो 13,200 रुपये फ़ीस आई। बाद में पूरी क्लास का पता करने के बाद पता चला कि पूरी क्लास का ये ना रिपीट कोर्स का है। खैर मैं बस उठी, मैं कहा अच्छी बड़ी अमाउंट यार, 13,200 रुपये, ना कोई रिपीट कोर्स है ना कुछ है, ना फेल शेल हुआ ना कुछ है। मैं भागी HOD के ऑफिस आई, HOD से कहा, मैंने कहा ये क्या सब है। सर ने कहा बाई मिस्टेक आप लोगों के एक कोर्स दोबारा से रिपीट हो गया नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो इसलिए रिपीट कोर्स की फ़ीस आ रही है। उसके बाद भाई साहब मेल शेल कराने के बाद आए, सर ने कहा 3-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद न्यू फ़ी वाउचर आप लोगों का आएगा तो फिर पे करिएगा। देन उसके बाद मेरी मेन कैंपस से दोस्त आ गई थी, क्लास लेने के बाद फ्री हुए। उसके बाद ग्रुप में मैसेज आया कि ऑडिटोरियम आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आए हुए थे डायरेक्टर यूथ क्लब के तोहा इब्ने जलील। तो भाई साहब मैंने कहा उनको तो सुनना बनता है। सो बस फिर हम ऑडिटोरियम आ चुके थे उनकी लेसन लेने के लिए। सभी आप लोगों को भी सुनाते हैं।
मतलब मुझे प्रोज एंड कॉन्स नजर आ रहे हैं, फिर समझ के रहे। मुझे ने क्या किया, उसके छाती में ऐसे दोष था और कहा जब बात फिर जाहिलिया खवात इस्लाम, उमर जाहिलियत में इबादत का और इस्लाम में आने की बात बुजुर्ग है। अल्लाह अकबर। उन्होंने दुआ कहते हैं जब अबू बकर ने मेरी छाती में हाथ मारा, मेरा सिर में भूल गया, मैंने मुझे रिलायंस और बोलते भाई तेरे साथ एक और क्वालिटी होता है क्या होती है, तो सदका बढ़ेगा, वो डिपेंडेंट नहीं होता बाल, वो सब हाथ बाल नहीं मिलता, और जितना दलेर होगा इंसान उतना जल्दी काफी लगता है। सो ऑडिटोरियम से लेक्चर लेने के बाद फ्री हो चुके थे और मैं और मेरी दोस्त निकल चुके असलम मार्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेन कैंपस से मेरी दोस्त आई थी और हम असलम मार्ट गए। वहाँ पिज़्ज़ा शीज़ा मंगाया। पिज़्ज़ा शीज़ा खाने के बाद हम वापस यूनिवर्सिटी आ गए थे, क्योंकि मेरी कैलकुलस की क्लास थी, तो मैंने क्लास लेनी थी। मैं अपनी दोस्त को भी साथ ली। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर ना मेरे लिए वेट कर लो, कैलकुलस की क्लास लेने के बाद ना हम इकट्ठे घर चले जाएंगे। तो वो बेचारी रुक भी गई थी मेरे लिए। उसके बाद ना मुझे प्यास लगी थी, हम कैफ़े आए और मैंने यहाँ से शेक वगैरह लिया और यहाँ पर ये मेरा शेक चोरी करके लेकर जा रही है। ये मैंने बाद में इसको बड़ा तंग किया था। मेरी दोस्त मेरा जूस छीन के मुझसे ले लिया, ये देख ले मम्मा। इसको मैंने आज बहुत तंग किया था। उसके बाद मैंने जूस अपना वापस लिया और जूस पिया। सर आ गए हैं क्लास में, आ जाओ। वीडियो में ऐसा लग रहा है फीडर पकड़ा हुआ है। यार इधर तो नहीं, वो जो LDA वाला इशारा है ना, उधर से ही जमा होंगे। नहीं प्याले की जरूरत तो नहीं है, ऐसे ही हो जाएंगे। बस ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना बस। ये क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें वीडियो भी बता दूं, ये जो मेरी जितनी भी बातें और आवाज़ें ना वीडियो में नहीं आनी चाहिए, मैं तुम्हें मारूंगी। जूस शूस पीने के बाद मैं आ चुकी थी अपनी क्लास में। असल में क्लास तो मेरी काफ़ी देर की स्टार्ट हुई, तो मुझे लगा ना अभी स्टूडेंट्स पूरे नहीं आए, अभी तो चंद बच्चे आए थे, मुझे लगा बच्चे आने में भी टाइम लगेगा और सर थोड़ा वेट करे होंगे। बट जैसे ही मैं क्लास में, सर ने बोर्ड के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए थे। खैर जल्दी जल्दी मैंने वो नोट किया। उसके बाद सर ने पढ़ू दिया, दैन थोड़ा सा समझा मैंने। उसके बाद मैं अपने नोट से इस्लामत के निकाल के बैठ गई थी। मैंने कहा बाकी का जो फ्री टाइम सर सामने बैठे हुए मैं नोट्स वगैरह लिख लेती हूँ, ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई मज़े से अपने कार्टून देख रही थी। बाकी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्टर अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारे फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, तो काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग था। उसके बाद मैंने अपनी दोस्त को पकड़ा, जो बेचारी मेरा कब से बाहर बैठ के वेट करी थी गर्मी के अंदर। देन हम घर के लिए निकल। अभी आप लोगों से मैं घर जाके मिलती हूँ। तो जी मैं घर पहुँच चुकी थी और अभी मैं शावर वगैरह लिया है, चेंज किया है, पानी शानी पिया, थोड़ा खुद को सुकून मिला है। जितना प्यारा सुबह मौसम था ना, उतनी गर्मी अभी थी। खैर अभी तो चेंज मैंने कर लिया और मुझे भी मामू जान की कॉल आई कि आपकी मम्मा तो घर पर नहीं है, आप क्या कर रही हो, तो आप भी हमारी तरफ आ जाओ। सो उनका घर कौन सा दूर है, पिछली गली में तो घर है। सो मैं सोचा कि उन्हें चले ही जाते हैं, घर पे क्या करना है। खैर अभी मैं कपड़े शपड़े चेंज किए, चाप वगैरह कर लिया है और क्या करना है यार, अपने घर जा रही हूँ मैं, कौन सा मेकअप शेकअप करके कहीं और जा रही हूँ। सो बस अभी चलते हैं अपने मामू की। तो यहाँ पे मैं मामू के घर पहुँच चुकी थी। अभी उन्होंने नई शिफ्टिंग किया था, अभी सामान वगैरह सेट होना बाकी था। मैं यहाँ पे खाना वगैरह खा के फ्री हो चुकी थी। मैं शान से भी यहाँ पे शरारतें करी थी। अरे मैंने मिश किया बहुत शाला, मैंने भी आपको बहुत शाला मिश किया। अभी कदा खैर यहाँ पे मैं अपने मामू लोगों के घर से वापस आ चुकी थी अपने घर। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद, बातें शातें करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद घर आई तो मेरी अम्मा जान मेरे लिए चाय बना के बैठी हुई थी, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी से आई थी अम्मा घर नहीं थी, तो मैं मामू के घर चली गई। जब मामू के घर से आई तो मामा मेरा इंतज़ार करी थी। खैर अम्मा के साथ खूब सारी बातें की, चाय शाय पी, थकावट दूर की। उसके बाद भाई साहब मैंने कहा अपने काम लग जाओ, सुबह वाला किचन गंदा था, किचन साफ़ करो। खैर यहाँ पे अपना किचन वगैरह करके फ्री हो चुकी थी और मैंने कहा भाई साहब चलो कमरे के अंदर चलते हैं, अपना बैग शैग खोलते हैं, अपनी बाकी जितनी भी आज असाइनमेंट्स वगैरह पेंडिंग है ना सारी करके सोएंगे, जो मर्जी हो जाए। खैर यहाँ पे मैंने अपना बैग वगैरह तो निकाल लिया था। अभी मेरे कुछ क्विज़ेस वगैरह पेंडिंग थे तो वो मैंने करने थे और असाइनमेंट की, तो यार नोटबुक मेरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इतना ज़्यादा लिखने वाला है ना। तो उसके बाद खैर मैंने लैपटॉप वगैरह निकाला, अपने रिपोर्ट्स वगैरह के जो क्विज़ थे वो चलाए। उसके बाद ये
कहने को बहुत आसान थे, मगर करने को इसके ऊपर बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। पता नहीं क्या क्या करके ये रिपोर्ट चलाया, एक चलाया, फिर दूसरा चलाया, फिर तीसरा चलाया। उसके बाद मैंने अपनी असाइनमेंट्स और क्विज़ वगैरह अपलोड किए। दैन उसके बाद मुझे कोई सुकून का सांस आया। 3 hours later. सो अभी मैं स्टडी करके अभी लैपटॉप बंद किया है, बैग वगैरह मैंने रखा है और अभी बस मैं ना लेटने के लिए बैठी हुई, तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर लें। अभी ना इस टाइम हो रहा है 12:06 और मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ। तब तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था जो मैं वो बना रही थी रिपोर्ट वगैरह का। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 और किए, हाँ 3 और किए। उसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट की और अब तो मेरा गला भी बैठ गया, गला सूख गया है बल्कि। और मुझे शदीद वाली नींद आ रही है, मेरी आंखें फुल बंद हुई पड़ी, चुन्नी हुई पड़ी, वैसी चुन्नी है। खैर इतना ही मेरा व्लॉग था, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।